कि अभिनंदन आपको पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े पहली चीज ये कि आपने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे वापस दिया था अभिनंदन को। तो ये बात मैं आपको बता दूं, जिस समय जी अभिनंदन पकड़े गए थे उसके कुछ देर बाद ही इंडियन ट्रूप ने बॉर्डर पे मूवमेंट शुरू की थी। सुखोई के स्क्वाड्रंस मूव होने शुरू हो गए थे। ये खबर पाकिस्तान को लग गई थी और इंस्टेंटली उन्होंने बोला कि नहीं, हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मत बोलिए कि वो गुडविल जेस्चर था। अगर गुडविल जेस्चर इतना ही पाकिस्तान दे रहा होता तो क्यों नहीं देता भाई इस पे अभिनंदन पे? अभिनंदन को क्यों नहीं छोड़ दिया? ऐसा ही गुडविल जेस्चर अगर आप दे रहे होते तो इतने आप शरीफ नहीं है जो आपके गुडविल जेस्चर में छोड़े। आपके पास 5 तो हैं। और दूसरी चीज चलो, यही सवाल अगर मैं आपने आपसे बोला पूछूं कि जो आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो वो आपने कुलभूषण के मामले पे क्यों नहीं की, और वो प्रेशराइज आप लोगों ने कुलभूषण के मामले पे क्यों नहीं किया? वो क्यों हमारे पास है? यस, अब ये सवाल तो ऐसा मेरा होता बनता है ना है आपसे कि पूछना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुलभूषण जो है वो एक फॉर्मर एम्प्लॉय है इंडियन नेवी का, और वो इस समय एक बिजनेसमैन है। विंग कमांडर अभिनंदन जो थे वो हमारे एम्प्लॉय थे और वो हमारे मिशन पे गए थे जब वो पाकिस्तान में पकड़े गए थे। इंडिया झूठ नहीं बोलता, बहुत क्लियरली इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हमारा एक पायलट पकड़ा गया। झूठ कौन बोलता है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बोला हमारे पास 2 पायलट हैं, वो निकला एक। ठीक है, वो 2 कहां गए भैया? और आप अभी बोल रही थी 2 प्लेन गिराए गए। आपके डीजीआईएसपीआर ने बोला 1 प्लेन गिराया गया, आपने उसे 2 कर दिया। भाई आप डीजीआईएसपीआर से ऊपर हैं। दूसरी चीज, इंडिया क्यों नजरें चुराता और है? भाई आपने जो इंडिया दरख्त क्यों गिरा के आपने जो दरख्त गिरा के कह दिया कि हमने जहाज गिरा दिए, वो 20 बॉम्ब मारेंगे तो 2 दरख्तों पे भी गिरेंगे, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है ना? और आपके ही मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर चुके हैं क्या मदरसे पे गिरा था अजहर मसूद। इंडिया नजरें चुराता है भाई। इंडिया नजरें चुराता होता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन पाकिस्तान गया था? वहां पे जाके किसने क्लेम किया था विंग कमांडर हमारा कुलभूषण हमारा आदमी है? बिल्कुल बोला था। और ये कॉम्प्लीमेंट द पाकिस्तान के अगर अगर आप ये सोचते हैं कि आपने डिप्लोमेसी के अंडर उनको रिलीज किया है, अगर आपने ये सोचकर किया, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आपने रिलीज किया है। जहां तक कमांडर जाधव की बात है, देखिए ऐसा है, बिना किसी साइड लिए, मैं आप एक बात बताइए, आपके मिलिट्री कोर्ट ने उसे क्यों ट्राई किया, सिविल कोर्ट ने क्यों नहीं किया? चलिए छोड़ दीजिए, आपने आपके यहाँ मिलिट्री की ही चलती है इसलिए शायद ऐसा किया। दूसरा, आपने तो उसे सजा दे दी थी मौत की, आप बिना काउंसलर एक्सेस दिए आपने तो सजा भी सुना दी थी। ये तो इंडिया ने उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आपके यहाँ कुछ ऊंच नीच हो गई हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब बोल दिया कि आप फांसी नहीं दे सकते हैं, तो अब आपके हाथ में रहा क्या? दूसरा, उन्होंने कह दिया कि आपने उस आदमी के ह्यूमन राइट वायलेट किए हैं कि उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दी है, जो इंटरनेशनली एक नॉर्म है। चलिए कोई बात नहीं, अब आपने बोल दिया कि चलिए हम दे देंगे, क्योंकि पहली बात। दूसरी बात, जहां तक काउंसलर एक्सेस जो आप बोल रहे हैं कि हमने नहीं लिया, तो आप एक बात बताइए, काउंसलर एक्सेस के नॉर्म बड़े सेट है कि उसको आपको हमारा जो एम्बेसी के लोग जाएंगे उससे उनको डायरेक्ट मिलना है, आपका कोई आदमी वहां होने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज काउंसलर एक्सेस। आप नहीं देंगे, हमने मना कर दिया, अब आप उसमें झूठ ये मैं मरने वाला हूँ, मेरे को बात तो करिए, तो उन्होंने बोला नहीं, अगर नॉर्म के, क्योंकि हम भारत में नहीं चाहते कि आप उसमें पी लगा दें हाजिरी की एक्सेस दिया गया था, और उसमें आप अपने लोग भी खड़े कर लें, अपनी रिकॉर्डिंग भी खड़ी कर लें, वो बीच में कांच लगा लें, पता नहीं क्या क्या लगा लें। ये सारी चीजें हमारे जो डिप्लोमेट आपके यहाँ पर हैं उनको कॉम्पिटेंट है ये सारी चीजें डिसाइड करने में। और इस वजह से मेरा प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस वजह से वहां मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में जो एम्बेसी स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट है। सो इसलिए इस बात के लिए हर चीज पर मोदी साहब को ब्लेम करना गलत होगा। लेकिन मैं सर से एग्री करूंगा कि अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे गवर्नमेंट, चाहे देश, अगर हम पाकिस्तान सेंट्रिक हैं तो नहीं होने चाहिए। हमें पाकिस्तान से बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं और मेरी फौज ट्रेन नहीं है। मतलब एक ब्रिगेडियर साहब के मुंह से इतना बड़ा झूठ सुनते हुए खराब लगता है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, देश के अंदर बताना तो यही पड़ेगा कि कारगिल नहीं हुआ था, 71 ऑप्स नहीं हुए थे,
बाकी किसी भी तरह के जो डिफरेंसेस हमारे चलते हैं, मैं एक्चुअली डिफरेंसेस पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहता। यह मैडम ने बोला कि अच्छा, चलें। कुलभूषण यहाँ पे आया था, इसलिए वो जासूस था, सर्विंग ऑफिसर है, इसलिए हमने नहीं छोड़ा। और अभिनंदन क्या थे, वो वहां चने बेचने पहुंचे थे। कैसे एक आदमी जेट फाइटर लेके पाकिस्तान में घुसा है, बॉम्ब्स लेके घुसा है, मारने के लिए घुसा है। इंडिया ने मान लिया कि हमारा आदमी जेट फाइटर लेके घुसा है, हमारा सर्विंग ऑफिसर लेके घुसा है। एक आदमी जो कि कहीं पे पकड़ा गया है, जिसके पास कोई बॉम्ब नहीं मिले हैं, आपने उसके बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट पे उसको प्रोसिक्यूट किया है। भैया दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन है? आपने छोड़ दिया उसको जो कि जेट फाइटर लेके घुसा, दूसरे को पकड़ के बैठे हो। जेस्चर किस पे होता है? जेस्चर वीक स्पॉट पे होता है या स्ट्रॉन्ग पे होता है? और दूसरी चीज इन्होंने बोला कि इंडिया चाइना से डर रहा है और इंडिया उससे डर रहा है। अरे यार एक बात बताइए कि मोदी को, जिसको आप गुजरात का कसाब बोलते हैं, वो उसको सऊदी अरेबिया ने अपना अवार्ड दिया, यूएई ने अपना अवार्ड दिया, उसको फ्रांस ने दिया, उसको अमेरिका अवार्ड दे रहा है, उसको यूरोपियन यूनियन अवार्ड दे रहा है। हमारे साथ यूरोपियन यूनियन का ट्रेड बढ़ रहा है, हमारे साथ दूसरे कंट्रीज का ट्रेड बढ़ रहा है, हमारे साथ यूएई में इंडिया मोदी जाकर के एक टेंपल का इनॉग्रेशन करके आ रहे हैं। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि इंडिया आइसोलेट हो रहा है, पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। पाकिस्तान को वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से में बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी ऑन कश्मीर, और भी एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज मलेशिया के साथ मिलकर आप बना रहे थे और बना नहीं पाए। सऊदी अरेबिया ने आपको हल्का दिया। सऊदी अरेबिया आपसे कितनी बार आपको हल्का चुका है?